जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा के कार्यकाल को 9 महीने का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में बात करें उनके रिपोर्ट कार्ड की तो 9 महीने में किस तरह से उन्होंने जोधपुर में विकास के कार्य किए हैं, जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। जोधपुर के विकास पुरुष के रूप में विख्यात रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मान सिंह देवड़ा की पुत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुंती देवड़ा ने महापौर के रूप में उत्तर क्षेत्र में काम करते हुए 9 महीने पूरे कर लिए हैं। जरा 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड खंगाल लेते हैं कि आखिर इन 9 महीनों में क्या क्या विकास के कामकाज हाथ में लिए हैं या किए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप अपने खुद के 9 महीने के कार्यकाल को? 9 महीने का कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी रहा। इसमें कई ऐसी चीज़ें हमको नई सीखने को भी मिली और सबसे बड़ी सीख हमें कोरोना काल ने दी। कोरोना काल में जो नगर निगम ने काम किए वो बहुत ही अभूतपूर्व थे। चाहे अनजान व्यक्ति के शव का दाह संस्कार करना, ससम्मान दाह संस्कार करना, इसकी पहल सबसे पहले नगर निगम उत्तर ने पूरे राजस्थान में सबसे पहल इसकी नगर निगम उत्तर ने की थी। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को और अधिकारियों को, जिन्होंने कहीं कोई ऐसा क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं को रुकने नहीं दिया। कोरोना काल में इन्होंने इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था रखी और सुचारू रूप से सब कुछ अच्छे से चलता रहा। चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे घर घर मास्क वितरण करने की बात हो, या कैसी भी समस्या हो, हमारे अधिकारी भी अलग अलग माध्यम से, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन व्यवस्था हॉस्पिटलों में अलग अलग ड्यूटी लगाई थी हमने, हर तरह का काम उन्होंने उस वक्त किया। विकास का तालमेल कैसे रहा? विकास का कार्य कुछ कारणों से 2-3 महीने हमारा ठप रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जिन्होंने कुशल प्रबंधन कोरोना काल के साथ साथ उन्होंने विकास की गति को रुकने नहीं दिया और हमें भी ये दिशा निर्देश देते रहे। तो उसी के माध्यम से हमने जो हमारे पहले बजट में हर पार्षद को जो 25-25 लाख की निधि स्वीकृत कराई थी उनके वार्डों में कार्य कराने के लिए, उनके वार्डों में उन सभी कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं और कई ऐसे वार्डों में कार्य भी शुरू हो गए हैं। और मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में हर वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ वंचित रह गई थी और जो समस्याओं से वो वार्ड जूझ रहा था, वो जल्द ही आने वाले 6 महीनों में हम सभी समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन आपका खुद का, अगर खुद के वार्ड की बात करें तो उसके क्या हाल है, तो उसको आप कितना संभाल पाइए? मेरे वार्ड में मैं मानती हूँ कि कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। कहीं सीवरेज की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, लेकिन अब हम धीरे धीरे सारे कार्य करें। सबसे पहले हमने मॉनसून सीज़न आने वाला था, जो नाले की व्यवस्था थी, जो मेरे वार्ड में एक नाला पड़ता है उसको हमने सुधारा, उसकी सफाई व्यवस्था को देखी। और ऐसे ही सभी क्षेत्रों में 80 वार्डों में जो नालियाँ हैं जो बरसात के समय में हमें तकलीफ देते हैं, उन कार्यों को पहले हमने हाथ में लिया और आने वाले समय में हम सभी, चाहे लाइट की बात करें, चाहे सीवरेज की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे और कोई नए निर्माण की बात करें, तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे वो सारी व्यवस्थाएँ हर वार्ड में करेंगे। क्या विज़न रहेगा आगे आने वाले वक्त के लिए? मेरा ये विजन है कि जो स्मार्ट सिटी से ये शहर वंचित रहा है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जोधपुर शहर को एक हेरिटेज लुक देते हुए, जो मेरे पास ऐतिहासिक भाग मेरे पास है, पुराना शहर और मंडोर और सूरसागर शहर जो मेरे पास है, इनके ऐतिहासिक कला को और इनकी हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए मैं इस शहर को कैसे सुंदर और स्मार्ट बना सकूं और इसमें नई क्या सुविधाएं मैं दे सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जो पिता के जो ज्ञान हैं, गुण हैं, वो विरासत में मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहकर के छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू करने के बाद में महापौर जैसी जिम्मेदारी मिली है, उसके साथ में पहला पड़ाव कोरोना के साथ में आत्मसात, और लेकिन उसके बाद अब विकास की गति पकड़ ली है। लेकिन बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो सपना है जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का, वो जो साकार करने की जो पहल की है और जिस काम को हाथ में लिया है, वो दिन हर किसी को इंतजार रहेगा। उस दिन देखेंगे कि आखिर इनके प्रयास क्या रंग लाते हैं। मान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।